हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ इंजीनियर्स एकेडमी। माय नेम इज वाई के रस्तोगी। सबसे पहले आज के लेक्चर की शुरुआत जो है वो एक शुभकामना संदेश के साथ में करना चाहता हूं। भारतीय हिंदू नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से ये कामना करता हूं कि आपने जो भी स्वप्न देखा है, ठीक है, जो भी आपने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में ईश्वर अपना सहयोग आपके साथ में बनाए रखे। मेहनत आपकी हो, सहयोग ईश्वर आपके साथ में करता रहे। साथ ही साथ नवरात्र की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता से यही प्रार्थना है कि बल, बुद्धि, विद्या ये सब आपको प्रदान करे और आपको, जैसे एक माँ जो है वो बच्चे को जन्म देती है तो सब कुछ उसे देती है, जो भी हमारे शारीरिक अंगों का विकास होता है सब कुछ देती है। बुद्धि भी होती है, बल भी होता है, विवेक भी होता है, सब कुछ होता है। वैसे ही माँ से यही प्रार्थना है कि आपको हर चीज से परिपूर्ण रखे और अपनी ममता की छांव आपके ऊपर हमेशा बनाए रखे। सो ये था आज का शुभकामना संदेश, ठीक है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि ये हमारा अपना हिंदू नववर्ष है, ठीक है। तो इस नववर्ष पर आप अपने इष्ट मित्रों को बधाई संदेश जरूर भेजिए, ठीक है। जो 1 जनवरी को आता है, ठीक है, वो तो हैप्पी न्यू ईयर वाला है, लेकिन हमारा जो नव वर्ष है वो आज से स्टार्ट होता है। आप देखेंगे आज ही गुड़ी पड़वा और भी मतलब कई जगह पर साउथ में कई जगह आज से ही वो शुरुआत करते हैं सारी चीजों की। बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस शुभकामना संदेश के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में हमने अलग अलग लोडिंग की कंडीशंस के साथ में शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिए थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लोडिंग की प्रॉब्लम्स को करेंगे, ठीक है। डिफरेंट लोड्स का कॉम्बिनेशन सिंपली सपोर्टेड बीम पे डालेंगे और प्रॉब्लम्स को करेंगे। प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, क्योंकि क्लास चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन क्लास हो, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के हार्डली 1-2 क्वेश्चन ही हो पाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस तो यहाँ नहीं कराई जा सकती आपको, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, घर पे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मेरा नंबर जो है वो आपके पास में है और उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भेज सकते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से आपको व्हाट्सएप जाता भी है। आपका जो कोर्स कोऑर्डिनेटर हूं वो मैं ही हूं, ठीक है। तो इसलिए आप मुझे रिवर्ट में अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, और चाहे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो आप मुझे भेज सकते हैं और मैं कंसर्न टीचर के पास में उस प्रॉब्लम को भेजकर आपके पास में उसका सोल्यूशन भिजवाने का प्रबंध करूंगा। और जो मेरे एंड में है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो मैं ही आपको भेजूंगा उसका सोल्यूशन, ठीक है। तो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट दिया जा रहा है, मेहनत आपकी, सहयोग हम सभी का आपके साथ में। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट केस ले रहे हैं। जो भी केस होगा वो आप देख लीजिएगा कौन सा केस नंबर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर हैश लिख दिया है, आप केस बना लीजिएगा। अब हम जो प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स की प्रॉब्लम करने वाले हैं, और इन कॉम्बिनेशन ऑफ लोड्स की प्रॉब्लम में हम जनरलाइज नहीं प्रॉब्लम कर सकते। जनरलाइज का मतलब है कि W या M मान के प्रॉब्लम नहीं करेंगे। अब हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने केसेज किए। केसेज इसलिए किए क्योंकि इन केसेज के जो रिजल्ट है वो आगे प्योर बेंडिंग ऑफ बीम्स में हमें रिक्वायर्ड है और भी टॉर्सन में हमें रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके के कई सारे टॉपिक्स आगे आने वाले हैं जिनमें ये रिजल्ट्स क्या होने वाले, यूज होने वाले हैं। इसलिए वो रिजल्ट्स मैंने आपको केस स्टडी में करा दिया। अब मैं जो आपको कराने वाला हूं ये प्रॉब्लम है, ये केस स्टडी नहीं है, ठीक है। तो बेटर ये होगा कि मैं यहाँ पर प्रॉब्लम लिख लेता हूँ केस स्टडी की बजाय। अब मैं यहाँ पे प्रॉब्लम लिख लेता हूँ। थोड़ा सा पेन मेरा जो है पतला चल रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। अब हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम यहाँ पर ले रहे हैं,
ये हमारी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस सिंपली सपोर्टेड बीम पर हम लोग लगा रहे हैं एक यूडीएल, हाफ डिस्टेंस तक यूडीएल लगाते हैं। उसके बाद में यहां पर एक पॉइंट लोड लगा लेते हैं, ठीक है। और क्या लगा सकते हैं, चलिए यहां पर एक मोमेंट लगा देते हैं, एक मोमेंट लगा देते हैं, ठीक है। तो चलो 3 की प्रॉब्लम अभी कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम अभी क्रिएट नहीं करते हैं। तो ये पॉइंट हो गया ए बी, ए बी एक्सट्रीम एंड्स पॉइंट पर सपोर्ट है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये सी पॉइंट है, हम इसे मिड पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये आपकी 4 मीटर ये ले लेते हैं और इस तरफ भी 4 मीटर ले लेते हैं। तो टोटल जो बीम है आपकी कितने हैं, 8 मीटर की है। यहां पर जो आपने यूडीएल लगाया है वो 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है और ये 10 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट लग रहा है और ये आपका 8 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है। ये मैंने एक प्रॉब्लम है आपके लिए फ्रेम कर दी है, सिंपली सपोर्टेड बीम की प्रॉब्लम है जिसमें हम लोगों ने यूडीएल लिया है, पॉइंट लोड लिया है और मोमेंट लिया है, मतलब 3 चीजों को कंबाइन किया है, ठीक है। तो अब यहां पे तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स करते हैं वैसे ही करेंगे। एवरी टाइम यू हैव टू, एवरी टाइम यू हैव टू क्या करना है आपको, रिपीट द सेम प्रोसीजर अगेन एंड अगेन। सिंपली सपोर्टेड बीम की प्रॉब्लम्स में सबसे पहले आपका काम क्या होता है, रिएक्शंस फाइंड आउट करना। तो हम लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे, रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे। तो रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, एक आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन यहां पर आर ए हो गया ए पॉइंट पर, बी पॉइंट का रिएक्शन आर बी हो गया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। और ये देखिए 2 किलो न्यूटन 1 मीटर पे लग रहा है, 1 मीटर पर 2 किलो न्यूटन, तो 4 मीटर पर टोटल कितना लोड हो जाएगा, तो 2 4 जा 8। या फिर आप यूडीएल का टोटल लोड का अगर डेफिनेशन देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, तो वो क्या आता है, W इंटू एल। डब्ल्यू छोटा वाला, लोड इंटेंसिटी 2 और एल 4। कितने मीटर पे लग रहा है, 4 मीटर पर ही यूडीएल लग रहा है। ऐसा नहीं करेंगे कि 2 इंटू 8 कर देंगे, वहां तो लग ही नहीं रहा है। जितनी दूरी में यूडीएल लग रहा है उसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, वो एल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8। और ये लगेगा कहां पर, ए और सी के मिड पॉइंट पर। जितनी दूरी में यूडीएल लगता है उसके मिड पॉइंट पर हम यूडीएल के टोटल लोड को लगा हुआ मान सकते हैं, सिर्फ माना जा रहा है, लगना रहा है वहां पे, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया सी और इस सी पॉइंट के मिड पॉइंट पर हमने लगा दिया 8 किलो न्यूटन का ये, ठीक है। ये यहां पर क्या आ गया, मोमेंट आ गया, कितना आ गया, 10। एक्चुअली क्या करता हूं मैं, मोमेंट को 16 कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा बस आप मतलब ये समझिए कि ये एक तरीके से, देखिए जो प्रॉब्लम्स आप करते हैं, बुक की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो प्रॉब्लम सेट की जाती हैं। जो बुक लिखते हैं, जो ऑथर होते हैं, वो उस प्रॉब्लम को सेट करते हैं। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोई बुक की प्रॉब्लम तो आपको करवा नहीं रहा हूं, यहाँ तो रेंडमली मैं प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अपने मन से वैल्यूज दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने भी देख लिया कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है 10 की वजह से, तो इसलिए यहाँ पर मैंने कर दिया 16 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट हो गया और ये पॉइंट लोड लग रहा है 8 का, तो ये आपका 8 किलो न्यूटन हो गया। अच्छा ये दूरी कितनी होगी, तो ये टोटल 4 मीटर है ए और सी, तो मिड पॉइंट जो होगा ए और सी का वो ए से कितनी दूरी पे होगा, 2 मीटर की दूरी पर होगा। कितनी दूरी पे होगा, 2 मीटर की दूरी पर। और ये टोटल बीम कितनी है, 8 मीटर की बीम है, ठीक है, क्लियर है ना। अब आप याद करिए, देखिए अब हम आपको कराएंगे तो हम आपको सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल से नहीं निकलवाएंगे कि समेशन एफ एक्स 0, समेशन एफ वाई 0, समेशन एम इज इक्वल टू 0, वहां से नहीं कराएंगे। हम आपको जो कराएंगे ना, शॉर्टकट मेथड से कराएंगे। शॉर्टकट मेथड जो हमने आपको सिखाया है उससे कराएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, आर ए लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे आर बी, ठीक है। अब आप देखिए आर ए क्या होगा, आर ए क्या होगा, तो ये जो 8 किलो न्यूटन का जो लोड लग रहा है वो उसका आर ए पर रिएक्शन कितना आएगा, तो आपको याद होगा डब्ल्यू बी बाई एल,
WB/L। अगर ये 2 है तो इस तरफ ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी 6 मीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 8 मीटर है। ठीक है, तो ये 2 है तो ये 6 मीटर हो गई, ये 8 है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 6/8, 8 इंटू 6/8। अच्छा, बी पॉइंट पर 8 किलो न्यूटन का रिएक्शन क्या होगा, तो 8 इंटू 2/8, 8 इंटू 2/8। क्लियर है, प्लस, दोनों तरफ प्लस कर दीजिए। ये आपका 8 वाला जो है वो मैंने निपटा दिया। इसका आपको फॉर्मूला पता है WA/L और WB/L। अब मोमेंट आ गया, तो मोमेंट कितना कितना लगाना होता है, तो मोमेंट लगता है M/L। कितना लगता है M/L, तो M कितना है 16 और L कितना है 8, यहां भी कितना है 16 और कितना है 8। लेकिन देखो मोमेंट का जो रिएक्शन होता है, ये मोमेंट जो है इस बीम को कैसे कैसे रोटेट करना चाहता है, कैसे रोटेट करना चाहता है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट करना चाहता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि ए पॉइंट पर, ए पॉइंट किधर जाना चाहता है नीचे, और बी पॉइंट किधर जाना चाहता है ऊपर। देखिए ये है एंटी क्लॉकवाइज, अगर मोमेंट लगाएंगे तो बी पॉइंट किधर जाना चाह रहा है ऊपर, और ए किधर जाना चाह रहा है नीचे। अगर हमें बीम को स्टेबल रखना है तो ए पे रिएक्शन किधर लगेगा ऊपर की तरफ, और बी पे रिएक्शन किधर की लगेगा नीचे की तरफ। तो ये वाला तो आपका प्लस होगा क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ रिएक्शन लग रहा है, लेकिन ये वाला आपका निगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये हमने मोमेंट का ले लिया। अब तीसरा देखिए ये, तो अगर आपको याद हो कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, अगर आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं और आपके पास 3 बैग है या 2 बैग है, ठीक है, तो सपोज करिए कि 10 किलो न्यूटन वाला, सॉरी 8 किलो न्यूटन वाला जो बैग है वो आपने कंधे पे रखा हुआ है, और ये जो 8 किलो न्यूटन का बैग है ये दोनों लोगों ने मिलके पकड़ा है, 2 लोग हैं उन्होंने मिलके पकड़ा हुआ है। तो ये जो 8 किलो न्यूटन का जो बैग आपने कंधे पे रखा हुआ है, क्या इसका कोई भी रिएक्शन दूसरे वाले व्यक्ति को जाएगा? नहीं। तो इसी तरीके से ये जो लोड लग रहा है ये पूरा का पूरा किस पॉइंट पे लग रहा है, बी पॉइंट पे लग रहा है। इसका मतलब इसका पूरा पूरा रिएक्शन कौन बियर करेगा, बी पॉइंट बियर करेगा। दैट मींस कि आरबी वाले उसमें आपको ये मिलेगा। क्लियर है ना? तो बस इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप देखिए यहां पे अगर मैं 10 लेता तो ये आ जाता 10/8, तो 10/8 आ जाता, तो उसको बहुत ज्यादा सॉल्व करते 5/4 आ जाता। तो सारी वैल्यूज कैसी आ जाती, सारी वैल्यूज कैसे आ जाती, फ्रैक्शन में वैल्यूज आ जाती। तो इसके लिए मैंने इसको चेंज कर लिया। अब यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से 8 और 8 कैंसिल हो गया, ये 8 2 जा हो गया, तो 6 + 2 कितना हो गया 8 किलो न्यूटन। तो आर ए का वैल्यू आ गया 8। यहां पे देखो 8 और 8 कैंसिल हो गया, 8 2 जा 2 - 2 0 हो जाएगा, +8 8, तो ये भी कितना आ जाएगा 8 किलो न्यूटन। तो दोनों ही रिएक्शंस क्या आ गए, बराबर। लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि दोनों रिएक्शन बराबर आ गए तो दैट मींस कि बीम इज सिमेट्रिकल। बीम सिमेट्रिकल ना है, बीम इज नॉट सिमेट्रिकल, बट कैलकुलेशन के बाद में तो वैल्यूज सेम आ सकती है ना। तो बस वही वाला केस हुआ है। तो यहां पर जो वैल्यूज थी वो सेम आ गई हैं, बट बाय डिफॉल्ट, मतलब ये सिमेट्रिकल की वजह से नहीं हुआ है। तो यहां पर हम लोग आर ए और आरबी की वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो आर ए की वैल्यू कितनी आई है 8 किलो न्यूटन, और आरबी की वैल्यू कितनी आई है, वो भी आई है 8 किलो न्यूटन। मुझे लग रहा है कि ये जो सपोर्ट रिएक्शन वाला पार्ट है ना, ये आपको क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो सपोर्ट रिएक्शंस के जो प्रीवियस वीडियोज मैंने कराए हैं आपको, प्रीवियस जो हमने लेक्चर्स लिए हैं, उन लेक्चर्स को एक बार आप जाकर, सारे लेक्चर्स को एक बार देख लीजिए, क्योंकि आप एसएफडी बीएमडी पढ़ रहे हैं, पता नहीं कौन सा केस आ जाए। ठीक है, तो सारे आप जो है जो भी प्रॉब्लम्स वहां पे कराई गई हैं उन प्रॉब्लम्स को देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन। अच्छा, हालांकि ये एसएफडी बीएमडी का पार्ट नहीं है ना, मतलब ये हमें निकालना होता है, आप निकाल लो। अब हम क्या करेंगे, इसको इसको जो है मैं थोड़ा सा किनारे रख दूंगा। ठीक है, अब इसको मैंने छोटा कर लिया, और छोटा करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, चलिए चलो, ये आपका रिएक्शन वाला पार्ट जो है वो मैंने वहां पर रख लिया है।
अब हम लोग बात करेंगे सेक्शंस, कितने सेक्शंस हमें यहां पर लेने पड़ेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, ए, सी और बी, यही 3 पॉइंट्स हैं। आप ए से चलना शुरू करोगे तो सी तक तो आपका प्रोफाइल बदलने वाला नहीं है, कोई एक्स्ट्रा लोड आपके ऊपर तो नहीं इंट्रोड्यूस हो रहा है। जब आप सी पे पहुंच रहे हो तो एक मोमेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है, जब मोमेंट इंट्रोड्यूस होगा तो प्रोफाइल क्या हो जाएगा, चाल क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। आप कहीं से कहीं जा रहे हो, सपोज करो कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो आपके कंधे पे एक झोला टंगा हुआ है, एक बैग टंगा हुआ है, ठीक है। तो आप एक से जगह से दूसरी, तो ये लोड तो वैरी नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप सी पॉइंट पे पहुंचे तो किसी ने आपके ऊपर एक और बोझा लाद दिया, तो अब आपकी चाल बदल जाएगी ना, मतलब आपके ऊपर जो लोड का प्रोफाइल है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ए से सी तक एक प्रोफाइल और सी से बी तक एक प्रोफाइल, तो कितने प्रोफाइल हो गए, 2 प्रोफाइल। तो सेक्शन कितने मानने पड़ेंगे, 2। या आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि एन की वैल्यू कितनी है, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है, 3। एन की वैल्यू कितनी है, सॉरी, एन की वैल्यू कितनी है, 3। तो नंबर ऑफ सेक्शंस कितने लेने होंगे, 3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। क्लियर है। तो बस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एनालिसिस, सबसे जो हम लोग पहला एनालिसिस करेंगे वो किसके इसके बीच में करेंगे, ए और सी के बीच में, ठीक है। तो यहां पर एक सेक्शन एज्यूम करेंगे, सेक्शन एक्स एक्स, और इसे हम ए पॉइंट से स्मॉल एक्स दूरी, इस प्रॉब्लम को शॉर्टकट मेथड से भी कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, शॉर्टकट मेथड ज्यादा अच्छा है, बेटर है, ठीक है, जल्दी करने के लिए, तो उससे भी कराऊंगा, ठीक है। याद दिला दीजिएगा अगर भूल जाऊं। तो शियर फोर्स सेक्शन एक्स एक्स पर कितना होगा, तो उसके लिए या तो आप एक्स के लेफ्ट में देखो या फिर एक्स के राइट में देखो। राइट में देखो तो ज्यादा लफड़ा लग रहा है, बेटर क्या है, लेफ्ट में देख लो। लेफ्ट में क्या लग रहा है, एक तो ये पॉइंट लोड लग रहा है और एक इतना यूडीएल लग रहा है। पॉइंट लोड कितना लग रहा है, 8 किलो न्यूटन का, कैसा है, अपवर्ड। लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड फोर्स कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा +8, ठीक है। अब ये यूडीएल, कितना यूडीएल लग रहा है, कितनी दूरी में लग रहा है, एक्स दूरी में, 1 मीटर पे कितना, 2 किलो न्यूटन, तो एक्स मीटर पे कितना, 2x किलो न्यूटन, तो ये आ जाएगा 2x, ठीक है। लोड कितना आ जाएगा, 2x, लेकिन ये लोड कैसा होगा, माइनस, क्योंकि ये एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये जो आपका शियर फोर्स का जो इक्वेशन आया है, इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है, 1, तो ये वेरिएशन कैसा होगा, लीनियर वेरिएशन होगा। लीनियर वेरिएशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन वेरिएशन भी कहते हैं, ठीक है। अब x का मिनिमम वैल्यू डालोगे कितना, 0, तो शियर फोर्स का वैल्यू कहां पे पाओगे, ए पॉइंट पे कितना मिलेगा, +8 किलो न्यूटन, ठीक है। x का मैक्सिमम वैल्यू कितना डालोगे, 4 मीटर, क्यों, क्योंकि आप ये सेक्शन कहां से कहां तक ले जा सकते हो, ए से सी, ए पॉइंट पर x की वैल्यू 0 और सी पॉइंट पे x की वैल्यू 4 मीटर, तो 4 डाल देंगे तो शियर फोर्स का वैल्यू हमें मिल जाएगा कहां पर, सी पॉइंट पर, कितना मिलेगा, तो +8 - 2 × 4, तो आप देखोगे 8 - 8 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, तो 0। क्लियर। अब आप बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिए इस सेक्शन पर। तो बेंडिंग मोमेंट सेक्शन एक्स एक्स पर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों लोड्स को नीचे उतारना पड़ेगा, 8 भी और 2x भी, बिना किसी साइन के आप इन्हें नीचे उतार लेंगे, साइन नहीं लेंगे। अब आप देखेंगे कि ये दोनों लोड्स जो है ये सेक्शन से कितनी दूरी पर लग रहे हैं, तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि 8 किलो न्यूटन वाला लोड सेक्शन से x दूरी पर लग रहा है, इसे x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यूडीएल हमेशा मिड पॉइंट पर लगता है, ये यूडीएल कितनी दूरी का है, x दूरी का है, मिड पॉइंट क्या होगा, x/2, ए से भी x/2 और सेक्शन से भी, हमें तो चाहिए सेक्शन से कितनी दूरी पे लग रहा है, तो x/2। अब आप बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशन का यूज करिए, ऊपर जाने वाला फोर्स पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट देता है और नीचे वाला फोर्स निगेटिव बेंडिंग मोमेंट देता है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 8x - x²। वेरिएशन कैसा है, पैराबोलिक। बहुत बार पूछ चुका हूं कि ये कौन सा पैराबोला है, तो ये पैराबोला है डाउनवर्ड पैराबोला। कौन सा पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। एक्स का वैल्यू वापस से यही दोनों रखने हैं आपको, एक्स का वैल्यू 0 रखोगे, आंख बंद करके लिख देना कि बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू ए पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगा, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम के
एक्सट्रीम एंड्स पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू हमेशा 0 होगा, हमेशा, ऑलवेज। एक्स का वैल्यू 4 मीटर रखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मिलेगा कहां पर, बी पॉइंट पर, सॉरी सी पॉइंट पर। कितना मिलेगा, तो 8 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 8 4 जा 32 माइनस 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा 16 किलो न्यूटन मीटर। कितना आ गया, 16 किलो। बेंडिंग मोमेंट का यूनिट होता है फोर्स का यूनिट इंटू लेंथ का यूनिट। तो फोर्स का यूनिट हमारे यहाँ क्या दिया गया है, किलो न्यूटन, और लेंथ का यूनिट क्या दिया गया है, मीटर। तो मोमेंट का यूनिट फोर्स का यूनिट इंटू लेंथ के यूनिट के बराबर होता है। तो ये हमारी एनालिसिस कंप्लीट हो गई। कहां से कहां तक की एनालिसिस कंप्लीट हो गई, ये एनालिसिस हमारी कंप्लीट हो गई ए और सी के बीच में। चाहो तो बना लो, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए पॉइंट, सी पॉइंट और बी पॉइंट को क्या किया, प्रोड्यूस किया। यहां पर एक रेफरेंस लाइन, यहां पर दूसरी रेफरेंस लाइन। ये पॉइंट ए है, ये सी है, ये बी है, ए है, सी है, बी है। यहां पे बनाऊंगा शियर फोर्स डायग्राम, यहां पे बनाऊंगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, अभी तो एनालिसिस आधी हो पाई है, क्योंकि आधा शियर फोर्स का वैल्यू ए पॉइंट पे कितना है, तो +8 है। कितना है, +8। तो +8 है तो रेफरेंस लाइन के ऊपर जाना है, कितना जाना है, 8 ऊपर जाना है। सी पॉइंट पर वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। सी पॉइंट पर वैल्यू कितनी आ रही है, 0 वैल्यू आ रही है। और ए और सी को मिलाने का तरीका कैसा है, लीनियर तरीका है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से मिलाना है तो मिला दिया स्ट्रेट लाइन से। ये अभी आधा हम लोगों ने एनालिसिस किया है, बस बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसको बना दिया। बेंडिंग मोमेंट वाला देख लो, तो बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट पे कितना है, 0 है, और सी पॉइंट पे कितना है, सी पॉइंट पे कितना है, 16 है। तो ये आ गया 16। और मिलाना कैसे है, डाउनवर्ड पैराबोला। ये लो डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये भी एरिया कैसा है, पॉजिटिव एरिया है। ठीक है, ये भी एरिया कैसा है, पॉजिटिव। उधर वाला भी किया नहीं ना, उधर वाला करेंगे तो उसको भी बना लेंगे। चलिए, अब क्या करते हैं, अब एक सेक्शन और मानते हैं। यहाँ पे एक सेक्शन ले लेते हैं, ये इसको भी नाम एक्स एक्स दे दें या वाई वाई, वाई वाई दे देते हैं। और इसे बी पॉइंट से स्मॉल वाई दूरी पर ले लेते हैं, बी पॉइंट से स्मॉल वाई दूरी पर ले लेते हैं। अब हम एनालिसिस करेंगे किसके किसके बीच में, सी और बी के बीच में। किसके किसके बीच में करेंगे, सी और बी के बीच में एनालिसिस होगी, सी और बी के बीच में। तो शियर फोर्स की वैल्यू सेक्शन वाई वाई पे कितनी होगी, तो ये कैसे निकालोगे, बताओ कैसे निकालोगे। तो लेफ्ट देखोगे कि राइट, मैं तो राइट देखूंगा। मैं किधर देख लूंगा, राइट हैंड साइड। क्यों राइट हैंड साइड देखूंगा, देखो इधर तो बहुत लफड़ा है। एक पॉइंट लोड लो, एक यूडीएल लो, एक मोमेंट लो। इस तरफ देखोगे तो 2 पॉइंट लोड, एक इधर से 8, एक इधर से 8। ये +8, ये -8। कितना हो जाएगा, शियर फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 0। सेक्शन वाई वाई पे शियर फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है 8 और वर्टिकली अपवर्ड फोर्स भी कितना है, 8। तो ये +8 और ये वाला -8। तो +8 -8 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं +8 -8 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर कोई भी लोड नहीं लग रहा है। और वैसे भी आप देखो ना, 0 इज ए कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट है, तो मतलब शियर फोर्स की वैल्यू सेक्शन वाई वाई, मतलब सी और बी के बीच में शियर फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो ये लीजिए बन गया आपका शियर फोर्स डायग्राम बन गया। इसी लाइन को आप थोड़ा सा क्या कर देंगे, थोड़ा सा डार्क कर देंगे। तो ये आपका बन गया शियर फोर्स डायग्राम। ऊपर वाला जो डायग्राम है ना वो रेडी है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख लो। तो बेंडिंग मोमेंट सेक्शन वाई वाई पे कितना होगा, तो ये वाला लोड उतारा और ये वाला लोड उतारा। अच्छा, दोनों लोड आप देखिए सेक्शन से कितनी दूरी पे लग रहे हैं, दोनों वाई दूरी पे लग रहे हैं। इसे भी वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे भी वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेगा नहीं करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ऊपर वाला जो फोर्स होगा वो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट देगा, नीचे वाला जो फोर्स होगा वो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट देता है। यहां से वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो आप ये भी वाला भी क्या कर सकते हैं, इसको भी यहाँ पे लाइन डार्क कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी टाइप का प्रॉब्लम एक आ गया। तो देखिए, प्रॉब्लम मैंने फ्रेम किया था, प्रॉब्लम में जो वैल्यूज डाली थी वो मैंने खुद डाली थी, कोई बुक की प्रॉब्लम ली नहीं है। ठीक है, बुक की प्रॉब्लम लेता तो थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन वगैरह था। फिलहाल इस प्रॉब्लम में यही था। ये है आपका शियर फोर्स डायग्राम और ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है,
एक मैंने स्टेटमेंट आपको बताया था कि बेंडिंग मोमेंट अगर बीम के ऊपर लगा हुआ है तो वो हमेशा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में एक एब्रप्ट चेंज से दिखाई देता है। तो आप देखिए यहां पर एक बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। कितना लग रहा है? 16 किलो न्यूटन का बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। कितना लग रहा है? 16। तो सी पॉइंट पर आप देखिए क्या एब्रप्ट चेंज हुआ। ये देखिए यहां से वैल्यू क्या हो रही थी, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बढ़ रही थी, लेकिन जैसे सी पॉइंट पे पहुंची अचानक धड़ाम से वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। तो आप देखो 16 से वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। तो इसका मतलब देयर इज एन एब्रप्ट चेंज ऑफ दैट अमाउंट, जिस अमाउंट का मोमेंट लग रहा है। कितने अमाउंट का मोमेंट लग रहा है? 16 किलो न्यूटन का। तो यहां पर भी देखिए कितना एब्रप्ट चेंज आ रहा है। 16 माइनस 0 करोगे तो कितना चेंज आएगा? 16 का चेंज आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूं ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ है। आप उस नोट से जो है एक एक चीज को आप पढ़ेंगे, ठीक है? आप कहेंगे तो नोट्स भी आपको एक बार पढ़ के समझा देंगे, ठीक है? कमेंट बॉक्स में टाइप करिए ओके यदि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया है, ठीक है? आप कहेंगे तो ये प्रॉब्लम अभी मैं शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है? ठीक है, तो अभी मैं इस प्रॉब्लम को शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर देता हूं। एक बार शॉर्टकट मेथड भी आपके पास में आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि उसको भी सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपको मान लो प्री में प्रॉब्लम आ जाती है तो प्री में आप इतना सब तो करने बैठोगे नहीं, ठीक है? और ये सब करने बैठोगे तो बाकी क्वेश्चन कब करोगे? तो इसलिए जो है आपको शॉर्टकट मेथड भी आना चाहिए, ठीक है? तो शॉर्टकट मेथड के लिए मैं अगली स्लाइड का यूज कर लेता हूँ। प्रॉब्लम को मेरे को एक बार दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आपका है, ये यहाँ पे इस तरीके का बना हुआ था, ये यहाँ पर एक मोमेंट लगा हुआ था, यहाँ पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ था, और ये दोनों सपोर्ट्स थे, ठीक है? तो सपोर्ट रिएक्शन तक तो आपका काम वही है जो आपने पहले किया है। ए बी सी, ये आपका कितना था? 2 किलो न्यूटन पर मीटर। ये टोटल दूरी थी 4 मीटर और ये दूरी भी थी 4 मीटर, ठीक है? ये आपका था 16 किलो न्यूटन मीटर और ये था 8 किलो न्यूटन। यहाँ पर जो आपने रिएक्शंस फाइंड आउट किए थे वो भी हम यहाँ पर शो कर देते हैं। यहाँ का रिएक्शन आर ए जो निकल के आया था वो था 8 किलो न्यूटन, और यहाँ का भी जो रिएक्शन आर ए निकल के आया था वो था 8 किलो न्यूटन। सॉरी, ये आपका होगा आर बी, ये होगा आपका आर बी। ठीक है, ये आपका आर ए। अब आप क्या करिए, आप बीम में किसी भी एक तरफ से चलिए। मैं प्रेफर करता हूं कि बी से ए की तरफ चलूं, बी से ए की तरफ चलूं। तो जब मैं सपोज करो जब मैं बी पॉइंट पे हूंगा तो मुझे तो लोड का साइन मिलेगा ही नहीं, लेकिन इधर मुझे चलना किधर है? मुझे बी से ए की तरफ चलना है। तो जैसे ही मैं बी पॉइंट को क्रॉस करूंगा, इसके जस्ट बगल वाले पॉइंट पे आऊंगा, तो ये दोनों लोड्स जो है वो मेरे किस तरफ आ जाएंगे? मेरे राइट हैंड साइड में आ जाएंगे। तो शियर फोर्स की वैल्यू बी पॉइंट पर अगर मेरे को निकालनी है तो राइट हैंड साइड में दो लोड लग रहे हैं, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, और दोनों लोड्स कैसे हैं? इक्वल हैं। तो एक हो जाएगा +8, एक हो जाएगा -8। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 किलो न्यूटन। क्लियर है ना? तो शियर फोर्स की वैल्यू बी पॉइंट पे आ गई 0। अब हम क्या करेंगे? सी पॉइंट से जस्ट पहले देखेंगे। तो सी पॉइंट से अगर आप जस्ट पहले देखोगे तो भी वैल्यू कितनी होगी? तो भी वैल्यू कितनी होगी? 0। और सी पॉइंट के जस्ट बाद देखोगे तब भी वैल्यू कितनी होगी? तब भी वैल्यू कितनी होगी? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूडीएल लग रहा है, कोई पॉइंट लोड तो लग नहीं रहा। अगर सी पॉइंट पर कोई पॉइंट लोड लगता तो हम सी के बाद देखते तो वो पॉइंट लोड आ जाता। अभी तो कितना लग रहा है? ये यूडीएल लग रहा है, ठीक है? तो अब हम डायरेक्टली कहां पहुंच जाते हैं? ए पॉइंट पर। तो शियर फोर्स की वैल्यू ए पॉइंट पर कितनी होगी? तो ए पॉइंट पर कितनी वैल्यू होगी? तो वो वाला उन दोनों को देख लो। तो एक तो एक तो हो गया +8, एक हो गया -8, ये वाले दोनों। और बाकी क्या? यूडीएल। यूडीएल कितना है? तो 2 किलो न्यूटन 1 मीटर पे, तो 4 मीटर पे कितना हो जाएगा? तो 2 4 जा हो जाएगा 8। वर्टिकली डाउनवर्ड है तो राइट हैंड साइड में वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स कैसा होता है? प्लस होता है। तो 2 × 4
तो यहां से आप देखोगे ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 4 क्या आ जाएगा 8 किलो न्यूटन। तो आप देखिए सारे की पॉइंट्स पर मैंने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, सभी की पॉइंट्स पर वैल्यूज निकल आई। अब बेंडिंग मोमेंट का देख लो, बेंडिंग मोमेंट अगर आप बी पॉइंट पे लोगे तो कितना आएगा, 0। सोचने की जरूरत ही नहीं, बी पॉइंट बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू ए पॉइंट पे कितना आएगा, 0। अब बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू सी पॉइंट से जस्ट पहले, सी पॉइंट से जस्ट पहले वैल्यू कितना आएगा। तो आप सी पॉइंट से जब जस्ट पहले होगे ना, यहाँ पे सी पॉइंट से जब जस्ट पहले होगे तो इसका मोमेंट और इसका मोमेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो सी पॉइंट से जस्ट पहले भी मोमेंट क्या आ जाएगा, 0। और बेंडिंग मोमेंट का, बेंडिंग मोमेंट सी पॉइंट के जस्ट बाद, अगर आप जस्ट बाद लोगे मतलब यहाँ पे लोगे तो ये वाले तो मोमेंट्स दोनों 0 हो गए, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है राइट हैंड साइड में जब होता है तो उसको कैसा लिया जाता है, प्लस। तो ये आ जाएगा प्लस का 16 किलो न्यूटन मीटर। लीजिए बन गया, सारा प्रॉब्लम आपका निकल गया। अब दो पॉइंट्स के बीच में जब यूडीएल होता है, दो पॉइंट्स के बीच में अगर यूडीएल होता है तो शियर फोर्स डायग्राम कैसा होता है, लीनियर, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होता है, पैराबोलिक। और दो पॉइंट्स के बीच में अगर कोई भी लोड नहीं होता है, नो लोड होता है, ठीक है, तो शियर फोर्स डायग्राम होता है कांस्टेंट और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है लीनियर। ठीक है, कैसा होता है, लीनियर। ठीक, क्लियर है ना। तो ये तो हो गया शॉर्टकट मेथड। आप देखिए ना सारी वैल्यूज वही आ रही हैं जो वैल्यूज हमने पहले कैलकुलेट करके रखी हुई। अब प्रॉब्लम आपको जो कराने जा रहा हूं ये प्रॉब्लम मैं बुक से ले लेता हूं, ठीक है। बुक से अगर प्रॉब्लम लूंगा ना तो एक अच्छी प्रॉब्लम मिल जाएगी और फिर जो है ठीक हो जाएगा। चलो बुक से एक प्रॉब्लम ले लेता हूं, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की एक प्रॉब्लम लेता हूं बुक से। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको इस ओके होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं। चलिए ये प्रॉब्लम ले लेता हूं। बुक तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो एक प्रॉब्लम जो है वो मैंने नेट से निकाल लिया है, इंटरनेट से एक प्रॉब्लम ले लिया है, ठीक है। इसमें क्या किया हुआ है, इसमें ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट सी है, और सी पॉइंट पर 1 किलो न्यूटन का एक लोड लग रहा है, पॉइंट लोड 1 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे पॉइंट डी है,
यहाँ पे पॉइंट ई है, डी और ई के बीच में एक यूडीएल लग रहा है। उसके बाद में फिर यहाँ पे एक 4 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, 4 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, और ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट हो गया आपका एफ, ये पॉइंट हो गया ई, ये पॉइंट हो गया डी, और ये डी और ई के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। बाकी सारी डिस्टेंसेज 1 मीटर की हैं। ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, इधर वाला ये 1 मीटर, और ये भी 1 मीटर। ठीक है। वैसे अगर इस प्रॉब्लम को आपको करना पड़े, ठीक है, अच्छी प्रॉब्लम है, मैं इसको बहुत बुरा प्रॉब्लम नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छा प्रॉब्लम भी नहीं बोलने वाला हूं मैं इसको, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर ये प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है, सॉरी, इसमें यूडीएल का इंटेंसिटी मैंने नहीं चेक किया कि यूडीएल का इंटेंसिटी कितना होगा। 2 किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल की जो इंटेंसिटी है वो दे रखी है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है। बहुत अच्छा है इसलिए नहीं कहूंगा कि बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम दिख रहा है, देखने में बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम इसलिए कह दूंगा क्योंकि अगर आप देखोगे ना नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कितने सेक्शन बनाने पड़ेंगे, 6 सेक्शन, 5 सेक्शन बनाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, 6, और सेक्शन कितने बनाने पड़ेंगे, 5। अब आप 5 सेक्शन बना के अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ना तो बहुत आपका समय लग जाएगा। तो इसलिए ये प्रॉब्लम जो है वो 100% आप मान के लिए कि शॉर्टकट मेथड से करने के लिए है। ठीक है। अगर आप लॉन्ग कट मेथड अपनाएंगे तो आपको 5 सेक्शन मानने पड़ेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, टोटल 5 सेक्शन। तो शॉर्टकट मेथड से प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करेंगे। तो यहां से पहले आर ए और आरबी की वैल्यू निकालेंगे। तो आप देखोगे ना यूडीएल, ये सब हटाओ, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, आप देखोगे ना यूडीएल बीचों बीच में लग रहा है, ये 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर। तो यूडीएल का आधा लोड ए पे जाएगा, आधा लोड बी पे जाएगा। तो आर ए का वैल्यू और आरबी का वैल्यू, यूडीएल है कितना, 2 किलो न्यूटन का पर मीटर पे, और कितने मीटर पे लग रहा है, 2 मीटर पे लग रहा है। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 का आधा आर ए लेगा और 4 का आधा आरबी लेगा। ठीक है। ये हो गई कहानी खत्म, यूडीएल की कहानी। अब इसको देखो 1 किलो न्यूटन का, तो 1 किलो न्यूटन का कितना इफेक्ट ए पे आएगा, तो डब्ल्यू बी बाई एल। तो डब्ल्यू क्या है, 1 किलो न्यूटन, बी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 5, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 5/6। ठीक है। 1 इंटू 5/6। अच्छा, 1 किलो न्यूटन का इफेक्ट आरबी पे कितना जाएगा, तो 1 इंटू 1/6। इसी तरीके से 4 वाला देखिए, तो 4 इंटू 1/6, ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू 5/6। ठीक है। क्लियर है नहीं क्लियर, बतावे। डब्ल्यू ए बाई एल और डब्ल्यू बी बाई एल के फार्मूलों का इस्तेमाल किया गया है। एक बार कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए यदि आपको समझ में आया हो, और अगर नहीं समझ में आया तो क्या नहीं समझ में आया वो टाइप करें। वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए, कैलसी का यूज करिए और वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। सबसे पहले यस और नो टाइप करिए कि समझ में आया है कि नहीं आया है, और नहीं समझ में आया है तो क्या नहीं समझ में आया है। ओके। अब वैल्यूज कैलकुलेट करके दीजिए, आर ए की वैल्यू दीजिए और आरबी की वैल्यू कैलकुलेट करके दीजिए।
वैल्यूज कैलकुलेट हो पा रही है? ऊपर वाला आ रहा है 3.5 किलो न्यूटन, ये वैल्यू आ रही है 3.5 किलो न्यूटन, और ये वाली वैल्यू आ रही है 5 4 जा 20, 21/6, तो 3.5 तो यही आ गया, +2 5.5, तो ये आ गई 5.5 किलो न्यूटन। टोटल अगर आप ऐड करेंगे ना दोनों को, तो टोटल टोटल जो लोड लग रहा है वो आपको मिल जाएगा। तो 3.5 और 5.5 को ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 9। तो 1 ये है, 4 ये है, और 4 ये भी लग रहा है, तो टोटल 9 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज क्या है, सही है। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज की, इन दोनों की जो वैल्यू है वो अपनी प्रॉब्लम फिगर में हम लोग रख लेते हैं। तो आर ए की वैल्यू कितनी आई है, 3.5 किलो न्यूटन। ठीक है, और आरबी की वैल्यू कितनी आई है, 5.5 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हम लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके इसको किनारे कर देता हूँ ताकि डिस्टरबेंस ना हो। आप देख लीजिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये इधर वाला एरिया तो हमारा, इधर वाला एरिया तो हमारा रिजर्व है। अब हम लोग यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, बी पॉइंट से चलेंगे इस तरफ। ठीक है, तो शियर फोर्स की वैल्यू सबसे पहले बी पॉइंट पे। अब बार बार आपको वही बात ना बतानी पड़ेगी, बी पे आपको वैल्यू नहीं मिलेगी तो आप बी से एक पॉइंट इधर आएंगे तो ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा। ये हो जाएगा राइट हैंड साइड में वर्टिकली अपवर्ड फोर्स कैसा होता है, निगेटिव होता है, 5.5 किलो न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एफ पॉइंट पर देखेंगे। चाहो तो एफ से पहले और एफ के बाद में भी करके देख सकते हो, लेकिन अब हम लोग सीधे कर रहे हैं एफ पॉइंट पर। तो एफ पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो 4 वाला प्लस का हो जाएगा और -5.5, तो ये आ जाएगा -1.5 किलो न्यूटन। शियर फोर्स की वैल्यू ई पॉइंट पर, तो शियर फोर्स की वैल्यू अगर आप ई पॉइंट पे लोगे तो वही वैल्यू मिलेगी जो ये वैल्यू है, माइनस का 1.5 किलो न्यूटन। उसके बाद शियर फोर्स की वैल्यू डी पॉइंट पर, तो शियर फोर्स की वैल्यू डी पॉइंट पे अगर आप लोगे तो ये 2 2 जा 4, ये पूरा यूडीएल जो है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा। यूडीएल किधर चला जाएगा, राइट हैंड साइड में। वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव, तो 4 + 4 -5.5, तो +4 -5.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस का 3.5 किलो न्यूटन। ठीक है, उसके बाद में आप आ जाइए सी पॉइंट पर, तो शियर फोर्स की वैल्यू सी पॉइंट पर कितनी होगी, तो सी पॉइंट पर 1 किलो न्यूटन और ऐड हो जाएगा, बाकी तो वैल्यू जो रहेंगी रहेंगी, इसमें 1 किलो न्यूटन और ऐड हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा कितना, +1 + 3.5 किलो न्यूटन, तो ये आ जाएगा प्लस का 4.5 किलो न्यूटन। अब आप ए पॉइंट पे आ जाइए, तो ए से इधर तो आ नहीं पाएंगे, ए से इस तरफ तो आ नहीं पाएंगे, तो ये वाला फोर्स पिक्चर में नहीं आवेगा। ठीक है, तो शियर फोर्स की वैल्यू जो है वो ए पॉइंट पर कितनी होगी, वही वैल्यू होगी जो सी पॉइंट पर है, कितनी, प्लस का 4.5 किलो न्यूटन। ये वैल्यूज थोड़ी सी गलत हो रही हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि वैल्यू कहां से गलत हुई। तो 4 + 4 8, 8 में से 5.5 निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2 पॉइंट, ये वैल्यू कितनी आएगी, 2 पॉइंट, ये वैल्यू आएगी 2 पॉइंट, ये वैल्यू आएगी 2 पॉइंट, ये वैल्यू, सारी वैल्यूज गलत हुई हैं। ये वैल्यू आएगी 2 पॉइंट, तो ये 2 पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5, और ये वैल्यू भी हो जाएगी 3.5 किलोमीटर। अब ये आपका पूरा सही हो जाता है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा हो, जिस बिंदु पे आपको नहीं समझ में आ रहा हो वो बिंदु आप टाइप कर दीजिए, दोबारा से समझाया जाएगा आपको। BFEDCA, जिस पॉइंट पर आपको लग रहा हो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि शियर फोर्स की वैल्यू किस तरह से निकाली गई है, वो उस पॉइंट पे आपको दोबारा समझाया जाएगा, और अगर समझ में आ गया हो तो ओके टाइप कर लीजिए। ठीक है,
तो अभी क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालने वाले हैं। तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि मेरे को वो फिगर चाहिए। तो इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ रख लेता हूँ, अभी थोड़ा और छोटा करके यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारी शियर फोर्स एनालिसिस थी। अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट की एनालिसिस करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट पर, देखो बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट पे और ए पॉइंट पर जीरो ही होगा, उसमें कुछ कहना और सुनना नहीं है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू एफ पॉइंट पर कितनी होगी, तो एफ पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो ये वाले इसका 4 का तो मोमेंट आएगा नहीं, सिर्फ कितना आएगा 5.5 का मोमेंट आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 5.5, वर्टिकली अपवर्ड है तो कितना आ जाएगा प्लस का ही आएगा 5.5 इंटू 1, तो ये आ जाएगा प्लस का 5.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब आ जाओ आप ई पॉइंट पे। अगर आप बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू ई पॉइंट पे ले रहे हो तो आपको दोनों फोर्स लेने पड़ेंगे। एक तो ये 5.5 वाला कितनी दूरी हो गया 2 मीटर पे, और 4 का कितनी दूरी पे है 1 मीटर पे। तो 5.5 वाला कैसा देगा पॉजिटिव, तो 5.5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1, तो ये हो गया 5.5 का 2 करेंगे तो 11, 11 माइनस 4 कितना आ जाएगा 7, तो प्लस का 7 किलो न्यूटन मीटर। ये आपका आ जाएगा कहाँ पे ई पॉइंट पर। उसके बाद में आप आ जाइए डी पॉइंट पर। तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू डी पॉइंट पर, तो डी पॉइंट पर देखो डी पॉइंट पर 3 लोड आ जाएंगे। एक 5.5 वाला कितनी दूरी पे हो गया 4 मीटर पे, तो ये हो जाएगा प्लस 5.5 इंटू 4 माइनस 4 वाला कितनी दूरी पे हो गया डी पॉइंट से, तो 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस यूडीएल। यूडीएल कितना होगा 4 किलो न्यूटन। कहां पे लगेगा मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट का मतलब डी पॉइंट से कितनी दूरी पर 1 मीटर पे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस होगा क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है। वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट देता है। तो ये हो गया 22, 22 से 12 चला गया 10, 10 में से 4 चला गया कितना आ जाएगा 6, तो प्लस का 6 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, इसके बाद में अब आप आ जाइए कहां पे सी पॉइंट पर। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू सी पॉइंट पर, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू सी पॉइंट पर, तो आप सी पॉइंट पे देखोगे तो वो ये 1 किलो न्यूटन का तो अभी कुछ ना मिलने वाला है, बाकियों का देख सकते हो। तो 5.5 वाला लोड कितनी दूरी पर आ गया है, तो 2 3 4 5, तो 5.5 इंटू 5, 5.5 इंटू 5 माइनस 4 कितनी दूरी पे हो गया 4 मीटर की दूरी पे हो गया। ठीक है, और ये जो यूडीएल है ये कितनी दूरी पर हो गया, तो 1 प्लस 1 2 मीटर की दूरी पे हो गया, तो 4 इंटू 2, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आ जाएगा 25 25 27.5 ये आ जाएगा। 16 माइनस कर देंगे तो 11.5 आ जाएगा, 6 माइनस कर देंगे तो 5.5 आ जाएगा वापस से, तो ये आ जाएगा प्लस का 5.5 बचेगा किलो न्यूटन मीटर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। उसके बाद में बच रहा है ए पॉइंट। अब बताओ मेरे को ए पॉइंट पे वैल्यू कितनी होगी, ए पॉइंट पे वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो। आप करके भी देख लोगे ना तब भी वैल्यू आ जाएगी जीरो, और नहीं भी करोगे तब भी वैल्यू जीरो ही आएगी। आपके करने ना करने से ये वैल्यू बदलने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। आप देखिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट किस तरीके से निकाले गए। एक बार आराम से बैठ के, एक बार आराम से बैठ के आपको इस प्रोसेस को समझना है, शॉर्टकट मेथड के इस प्रोसेस को समझना है कि किस तरीके से सर ने किया है। ठीक है, आप एफ पॉइंट पे देखिए। तो जब आप एफ पॉइंट पे हैं तो आपके राइट हैंड साइड में एक फोर्स आ रहा है 5.5 किलो न्यूटन का, कितनी दूरी पर 1 मीटर पे। अपवर्ड फोर्स है तो कैसा बेंडिंग मोमेंट देगा पॉजिटिव, तो प्लस 5.5 इंटू 1, तो कितना आ गया प्लस का 5.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ई पॉइंट पे जब आप देखोगे तो 5.5 वाला बी पॉइंट से कितनी दूरी पर हो गया 2 मीटर की दूरी पर, तो 5.5 इंटू 2, और एक नया फोर्स आ गया 4 किलो न्यूटन का, वो कितनी दूरी पर है 1 मीटर की दूरी पर, तो 4 इंटू 1 उसका मोमेंट हो गया। लेकिन वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है तो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट देगा, तो हमने उसको माइनस साइन दे दिया, यहां से हमारी वैल्यू आ गई प्लस की 7। उसके बाद फिर हम कहां चले गए डी पॉइंट पे चले गए। जब डी पॉइंट पे गए तो 5.5 वाला कितनी दूर हो गया 4 मीटर हो गया, 4 किलो न्यूटन वाला कितनी दूरी पे हो गया 3 दूरी पे हो गया। और ये जो यूडीएल है, यूडीएल का टोटल लोड कितना होगा, तो 4 किलो न्यूटन, कितना हो गया 4 किलो न्यूटन। ठीक है,
यस, डाल रहे हैं तो 5.5 वाला हो गया कितनी दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पे। 4 किलो न्यूटन वाला कितनी दूरी पे, 3 मीटर की दूरी पर है। और ये जो यूडीएल है मिड पॉइंट पर एक्ट करेगा, तो 4 किलो न्यूटन का यूडीएल है, डी और ई के मिड पॉइंट पर अगर यू एक्ट करेगा तो डी से कितनी दूरी पर लगेगा, 1 मीटर की दूरी पे, तो 4 इंटू 1, ये आ गया आपका प्लस का 6 किलो न्यूटन। फिर हम लोगों ने सी पॉइंट पे ले लिया। जब हम लोगों ने सी पॉइंट पे लिया तो सी पॉइंट पर 5.5 वाला कितनी दूरी पे है, 5 मीटर पे। 4 वाला कितनी दूरी पे है, 4 मीटर पे। और ये जो यूडीएल है ये कितनी दूरी पे आ जाएगा, 2 मीटर की दूरी पे। तो यहां से कैलकुलेट कर लिया तो प्लस 5.5 किलो न्यूटन मीटर आ गया। अब आप चाहो तो ए पॉइंट पे भी कैलकुलेट कर लो। मिलाओ, मैं लिख देता हूँ ए पॉइंट के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे तो बाद में हटा देंगे। ए पॉइंट के लिए क्या लिखोगे, ए पॉइंट पर अगर आप हो तो 5.5 वाला कितनी दूरी पे है, 5.5 वाला कितनी दूरी पे है, 1 2 2 4 6 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। 4 वाला कितनी दूरी पे है, 5 की दूरी पे है। ये वाला 4 वाला कितनी दूरी पे है, तो ये आपका हो गया यहां से 1 ये 1 ये 1 ये, तो 3 पे हो गया। और ये 1 वाला कितनी दूरी पर है, 1 इंटू 1। आप कैलकुलेट करो तो ये कितना हो गया, 33 प्लस का 33, ये कितना हो गया, 5 4 जा 20, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 1। तो 20 12 32 और एक 33, 33 माइनस का और 33 प्लस का कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है, नहीं क्लियर है? चाहो तो करो, चाहो ना भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली सपोर्टेड बीम पर आंख बंद करके सपोर्ट्स पे आपको बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, ठीक है। फिर भी आपके रेफरेंस के लिए रख देता हूं, यहाँ पे कहीं पे रख देता हूं, आप देख लीजिएगा। अगर कभी आपको लगे कि नहीं मेरे को चाहिए तो मैं रख देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। ये कैसे निकाला गया ये आप देख लीजिएगा। अब हम लोग बनाएंगे इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो कि मेन काम है। ये निकालना मेन काम नहीं है, ये तो आपने कर लिया। अब मेन काम क्या था, मेन काम है आपको इसको किस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी पॉइंट्स को नीचे एक्सप्लोर करना है। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ एक डायग्राम पहले बनाऊंगा, फिर दूसरा डायग्राम बनाऊंगा। इसलिए ऐसा करूंगा क्योंकि दोनों डायग्राम थोड़ी सी खिचड़ी टाइप की हो जाएंगी, इसलिए पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूं। आराम से बनाते हैं एक डायग्राम। पहले देखो शियर फोर्स का वैल्यू बी पॉइंट पे कितना है, माइनस का 5.5। तो माइनस का मतलब है वर्टिकली डाउनवर्ड आप नीचे जाएंगे, रेफरेंस लाइन के नीचे कितना जाएंगे, 5.5 जाएंगे, ठीक है। एफ पॉइंट पर वैल्यू कितना है, माइनस का 1.5। तो यहाँ पे वैल्यू कितना है, यहाँ पे वैल्यू कितना है 1.5। एक आपको यहाँ पे एक काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, आपको शियर फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एफ पॉइंट से पहले भी और एफ पॉइंट के बाद भी, ठीक है। तो अगर हम लोग एफ पॉइंट से पहले वैल्यू निकालेंगे तो वो 5.5 आएगी, और एफ पॉइंट के बाद में वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू यही आएगी 1.5। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है ये मैं एफ पॉइंट के बाद लिख रहा हूँ, और एफ पॉइंट के पहले की वैल्यू मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो शियर फोर्स की वैल्यू एफ पॉइंट के पहले, एफ पॉइंट के पहले वैल्यू कितनी आएगी, तो वो आएगी प्लस की 5.5 किलो न्यूटन। सॉरी, प्लस आएगी कि माइनस, माइनस की वैल्यू आएगी क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है। तो वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है तो निगेटिव होगा राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो यहां से जब आप बनाओगे तो ये वैल्यू यहां से यहां तक तो प्रोफाइल कांस्टेंट आएगा, फिर यहां पर ये 1.5 तक जाएगा, यहां पर किस पे जाएगा 1.5 पे। फिर ई और एफ के बीच में भी कोई लोड नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये भी प्रोफाइल कैसा होगा, कांस्टेंट प्रोफाइल होगा। कैसा प्रोफाइल होगा, कांस्टेंट प्रोफाइल। एफ पॉइंट पर वैल्यू कितनी है, सॉरी ई पॉइंट पे वैल्यू कितनी है, माइनस का 1.5, तो दैट वैल्यू इज सेम, माइनस का 1.5। फिर डी पॉइंट पर वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस का 2.5। तो प्लस का 2.5 का मतलब ऊपर जाएंगे, और इन दोनों को मिलाने का, दो पॉइंट्स के बीच में जब यूडीएल लगा होता है तो शियर फोर्स डायग्राम कैसा होता है, लीनियर होता है। तो ये डायग्राम ऐसे जाएगा। फिर दो पॉइंट्स के बीच में फिर से कोई लोड नहीं लग रहा है तो इस तरीके से डायग्राम जाएगा। यहाँ पर कितना आ रहा है, प्लस का 2.5, यहाँ पे कितना आ रहा है सी पॉइंट पर प्लस का 3.5, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा 1 ऊपर जाएगा, उसके बाद में फिर से कांस्टेंट हो जाएगा ये, और ये आपका डायग्राम बन जाएगा। तो ये पूरा एरिया कैसा होगा, पॉजिटिव एरिया होगा ये।
ये वाला नीचे वाला एरिया आपका निगेटिव हो जाएगा। ये बनेगा शियर फोर्स डायग्राम। दिस डायग्राम इज द शियर फोर्स डायग्राम। दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप इसको ना भी लिखे छोड़ दीजिए, ये वाला जो मैंने आपको यहाँ पे करवाया है इसको आप रहने भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं वापस से हटा लेता हूँ, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक, चलिए अब इसमें करना क्या था, करना ये है कि आपको देखना है दो पॉइंट्स के बीच में अगर कोई लोड नहीं लग रहा है तो शियर फोर्स का प्रोफाइल कैसा होगा, कांस्टेंट। और दो पॉइंट्स के बीच में अगर यूडीएल लग रहा है तो शियर फोर्स का प्रोफाइल कैसा होगा, लीनियर। ठीक है, तो ये लीनियर और कांस्टेंट ये आपको ध्यान रखना है, इससे बना लिया। अब मेरे को इस पॉइंट के बारे में बताया जाए, ये जो पॉइंट आया है ये एक नया पॉइंट हमारे पास आ गया है। ये पॉइंट्स का क्या नाम है, इस पॉइंट से जस्ट पहले शियर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव थी, इस पॉइंट के जस्ट बाद शियर फोर्स की वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो ये पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। देखो जरूरी नहीं है कि आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए बोला ही जाए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसी के नीचे बनाएंगे। चलो ठीक है, येलो वाला पेन ले लेता हूं, ये थोड़ी लाइंस को और प्रोड्यूस कर लेता हूं ताकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी क्लियरली मेंशन हो जाए। तो ये मैंने रेफरेंस लाइन ले ली है। बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू ए पॉइंट और बी पॉइंट पे क्या होगा, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, उसके बाद में बी पॉइंट के बाद एफ पॉइंट पे वैल्यू कितनी है, प्लस का 5.5। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस का 5.5। मिलाना कैसे है, लीनियर, क्योंकि ये प्रोफाइल अगर कांस्टेंट है तो ये प्रोफाइल कैसा होगा, लीनियर होगा। उसके बाद में फिर ई पॉइंट पर, ई पॉइंट पर वैल्यू कितनी है, प्लस का 7, प्लस का 7। तो प्लस का 7 का मतलब यहां पर आ गई, तो ये भी प्रोफाइल कैसा है, लीनियर है। उसके बाद में फिर डी पॉइंट पर वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 6। यहाँ पर प्लस का 7 है और यहाँ पर कितना है, प्लस का 6, तो मतलब यहाँ पर होगी। लेकिन इन दोनों के बीच में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है, तो इसलिए ये एक पैराबोलिक वेरिएशन होगा इस तरह से। उसके बाद में फिर वैल्यू कितनी आ रही है, डी पॉइंट पर हमने कर लिया है ना, सी पॉइंट पर वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस का 5.5। तो अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू आ रही है, बट प्रोफाइल कैसा होगा, लीनियर प्रोफाइल होगा। उसके बाद में लास्ट में भी प्रोफाइल कैसा होगा, लीनियर। तो ये पूरा एरिया आपका पॉजिटिव आने वाला है, तो ये पूरा एरिया आपका पॉजिटिव आने वाला है। बस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे पैराबोला बनेगा और डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। उसके लिए हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डी और ई के बीच में एक सेक्शन मान के उसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन को 0 करना पड़ेगा शियर फोर्स की इक्वेशन को, तो ये पॉइंट का लोकेशन मिलेगा। और फिर वो वैल्यू हमें डालनी पड़ेगी बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन में, तो हमें इस पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है वो मिल जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात नहीं की गई। ऑलरेडी ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन था, जिसको हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड से बहुत ही छोटे में इसको कर लिया। आप ये समझ लीजिए ये प्रॉब्लम कम से कम आपसे आधा से पौन घंटा लेके जाएगा, अगर ये प्रॉब्लम आपने सही से 5 बार सेक्शन मान के कर लिया। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पर आपको ड्रॉ करने में दिक्कत हो रही हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि कहीं पे हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे उस जगह के बारे में बताइए, ठीक है, उस पॉइंट पर हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने सिंपली सपोर्टेड बीम्स के ऊपर कंपोजिट लोड्स की प्रॉब्लम्स को किया। सबसे पहले हम लोगों ने एक प्रॉब्लम ली जिसमें यूडीएल था, पॉइंट लोड था और मोमेंट लगा हुआ था। उसके बाद में फिर हम लोगों ने एक बड़ी सी प्रॉब्लम ली जिसमें 5 सेक्शन बन रहे थे। इसमें एक यूडीएल था, 2 पॉइंट लोड थे, सिंपली सपोर्टेड बीम का केस था, और इसकी प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया बहुत ही इजी मेथड, शॉर्टकट मेथड्स की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट वीक में जो हमारी क्लासेज होंगी, उन क्लासेज में हम आपको ओवरहैंगिंग बीम के ऊपर किस तरीके की लोडिंग होती है और किस तरह से उसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इस वीक में मेरी जो क्लासेज है, जो 3-15 से जो क्लासेज चल रही हैं, इन क्लासेज में संजय सर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आगे का जो भी टॉपिक होगा उसको कंटिन्यू करेंगे। मैं आपसे मिलूंगा मंडे को दोबारा 3:15 पे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।